हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान क्लासेस। आज हम लोग अपना पार्शियल फ्रैक्शन का सेकंड लेक्चर डिस्कशन में लेंगे। पहले लेक्चर में हम लोगों ने टाइप फर्स्ट देखा था, जिसमें ऐसे फंक्शंस को, ऐसे फ्रैक्शंस को हमने पार्शियल फ्रैक्शंस निकाले थे जिनमें डिनोमिनेटर जो होता था वो लीनियर बन रहा हो, लाइक x माइनस एल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा टाइप का ऊपर कोई फंक्शन ऑफ x हो सकता है। साथ ही साथ ये भी बताया था कि प्रॉपर जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं अंश, और डिनोमिनेटर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हर, तो न्यूमरेटर की पावर हमेशा ही कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर से, अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो। लास्ट में जब हम टाइप 4 डिस्कशन में लेंगे तो ऐसे भी सवाल डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहां पर अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए तब हम क्या करें, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आज हम लोग टाइप 2 से शुरुआत करेंगे। क्या है टाइप 2? ध्यान से समझिए, एग्जाम से इससे क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपके पास इस टाइप का कोई फंक्शन है, लाइक x माइनस एल्फा की पावर n। पिछले टाइप में हमने देखा था कि हमारे पास जो फंक्शंस होते थे वो लीनियर टाइप के होते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कोई पावर होगी नीचे डिनोमिनेटर में, किसी फैक्टर की कोई पावर लगी होगी। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, सिंपली वन पावर से शुरू करना है, जैसे x माइनस एल्फा b x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर, और जितना भी n होगा, जैसे अगर 3 पे रुक जाएगा तो हम यहाँ रोक देंगे, 4 पे रुक जाएगा तो एक टर्म और लिख देंगे, और इसी तरह से जो भी टर्म होगी उसमें मान लीजिए मैं इसको p कह देता हूँ, तो x माइनस एल्फा की पावर n। तो n जो भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, वेयर n क्या होगा, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो कोई पॉजिटिव संख्या होगी, ठीक है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान दें, इस पे आपके क्वेश्चंस कैसे मिल सकते हैं। सॉल्व द पार्शियल फ्रैक्शन x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब। तो सिंपली आपको इस तरह को किस तरह से सॉल्व करना है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने बताया था पिछले भी वीडियो में, लेक्चर वाली वीडियो में, आपको सबसे पहले क्या वॉच करना है, क्या न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से कैसी है। तो आप देख पाएंगे न्यूमरेटर की पावर कम है और डिनोमिनेटर की पावर मैक्सिमम x क्यूब होगी, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। साथ ही साथ अब यहाँ पर ये लीनियर फैक्टर नहीं है, यहाँ पर पावर 3 है, तो किस तरह से इसको बनाएंगे, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और लास्ट में c अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब। तो ये तरीका होगा इसको लिखने का, जितना भी आता जाएगा पावर आती जाएंगी, हम ए बी सी डी बढ़ाते चले जाएंगे, और करस्पॉन्डिंग में डिनोमिनेटर, अगर ये पावर 4 होता तो एक टर्म और आ जाता, d अपॉन एक्स माइनस 1 की पावर 4। ध्यान देंगे, इसका एलशियम आएगा x माइनस 1 का क्यूब, राइट। तो a के साथ क्या आ जाएगा, सिंपली x माइनस 1 का स्क्वायर, b के साथ क्या आ जाएगा, x माइनस 1, और आखिर में आ जाएगा c। और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी क्या हमको दे रखा है, ये दे रखा है। क्या होगा, डिनोमिनेटर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, और हमको क्या मिलने वाला है,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी। अब हमें इन ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। तो देखिए एक फैक्टर तो मुझे यहाँ पर x माइनस 1 दिख रहा है ना, x माइनस 1 चल रहा है। तो इसको जब हम 0 के बराबर करेंगे तो x का मान क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि पुटिंग x इक्वल टू 1। तो जब 1 रखेंगे तो आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस 3। ध्यान देंगे जब हम 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, इसलिए ये टर्म 0 हो गई। यहाँ पर 1 माइनस 1 रखेंगे तो b के साथ भी 0 आ गया। तो ये वैल्यू आपको दे देगा c के लिए। तो ये 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, तो c का मान इस तरह से कितना आ गया, -3 आ गया। तो c की वैल्यू -3 आने के बाद अब हमें फाइंड करना है a और b क्या होंगे। उसके लिए आप क्या करिए, कोफिशिएंट को कंपेयर करिए, तुलना कर लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ, सबसे बड़ा कोफिशिएंट यहां पर दिख रहा है मुझे एक्स स्क्वायर का। ध्यान देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, दिख रहा होगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1। यहां पर देखिए जो लोग नए हैं, पहली बार इसको कर रहे हैं, तो आप एक काम करिए, रफ पर इसको ओपन करके देख लीजिएगा। जैसे x माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस b x माइनस 1 प्लस c। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहाँ पे मिल रहा है, सिर्फ a के साथ मिल रहा है। आप देख पाएंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर किसके साथ मिल रहा है, a के साथ मिल रहा है, और तो कहीं एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, तो a का मान आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज अब आपको c निकालना है। c कैसे मिलेगा, देखिए c यहाँ पर दिख रहा है कांस्टेंट है अकेला, है ना। तो कांस्टेंट टर्म c तो निकल चुका है, सॉरी b निकालना है। चलिए b देख लेते हैं। तो b के लिए आप कांस्टेंट भी ले सकते थे, x का टर्म भी ले सकते थे। चलिए कांस्टेंट टर्म लिख लिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है -3। इधर से कांस्टेंट कैसे मिलेगा, देखिए a की गुणा जब हम इन दोनों से करेंगे तो एक्स स्क्वायर और x आएगा। कांस्टेंट मिला a, यहाँ कांस्टेंट b की गुणा -1 से होगी तो -b और प्लस c। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। a का मान 1, b हमें चाहिए और c आया था -3। तो इस तरह से देखिए -3 और ये -3 कट गया, तो b का मान कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। तो फाइनली आपको a b c सारे मिल चुके हैं। हेंस जो आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब, ये किसके बराबर हो जाएगा, a अपॉन, तो a का मान 1 आया, x माइनस 1 प्लस b अपॉन, b का मान कितना आया था, 1 ही आया है आई थिंक, हाँ b का मान 1 है, c का मान -3 है, तो प्लस 1, इसके साथ क्या था, x माइनस 1 का स्क्वायर, और अंत में c का मान -3, x माइनस 1 का क्यूब। तो इस तरह से ये आपका पूरा एक इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही कुछ। जैसे मान लीजिए अब मैं ले रहा हूं सॉल्व 20x प्लस 35 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने देखा क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ऊपर x की सिंगल पावर है और नीचे एक्स स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि ये कौन सा टाइप है। तो टाइप में जब आप नजर जाएगी आपकी, तो आपको दिख रहा है कि भाई x प्लस 4 का स्क्वायर है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, a अपॉन x प्लस 4 b अपॉन x प्लस 4 का
स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको ये दो वैल्यूज आपको निकालनी है, ए और बी। तो उसके लिए आपने वही तरीका अपनाएंगे, x प्लस 4 का स्क्वायर जो है इसका ये एल्शियम में आएगा ए के साथ, x प्लस 4 बी के साथ, सिंपल बी, x प्लस 4 का स्क्वायर है। इधर क्या है 20x प्लस 35 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 का स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म क्या होंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपको क्या मिलेगा 20x प्लस 35 a इंटू एक्स प्लस 4 प्लस बी। आपको यहाँ पर देखिए एक फैक्टर दिख रहा है, कौन सा फैक्टर दिख रहा है, x प्लस 4। तो जब आप इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, -4 आएगा। तो ये वैल्यू आप पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू -4। जब -4 रखेंगे तो 20 इंटू -4 प्लस 35, और देखिए ये जब -4 रखेंगे तो 0 सॉरी, तो ये b आ जाएगा -80 प्लस 35 बराबर b। तो b का मान कितना हो गया भाई जी, 45 माइनस के 45, राइट। हाँ ये इधर आएगा प्लस 40, ये -45 हुआ, हाँ राइट। तो b इक्वल टू -45, राइट। तो अब जब b का मान आपके पास -45 आ गया तो बचा a का कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x। आप देखेंगे इधर कोफिशिएंट x का है 20 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट सिंपली क्या है a। सबसे आसान क्वेश्चन हो गया। तो ये आपका a का मान क्या आ गया, 20 आ गया। फाइनली a और b दोनों आ गए, हेंस आंसर कैसा हो जाएगा 20x प्लस 35 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 20 अपॉन x प्लस 4, अब b क्या है -45 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो ये आप अपने प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल छोड़ रहा हूं, आपके लिए करिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा मैं हिंट आपको दे देता हूं कि इसको देखिए करने का क्या तरीका आप अपनाएंगे। आप सबसे पहले चेक करेंगे क्या ऊपर की पावर और नीचे की पावर में कौन बड़ा है, क्या बराबर है, क्या छोटा है। तो आइडिया आपको लग जाएगा कि ऊपर x की मैक्सिमम पावर 2 है और नीचे जो पावर बनेगी 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, 3 पावर बनेगी, है ना। तो इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन जब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो ये तो आपका लीनियर फैक्टर है, तो इसके लिए आ जाएगा a अपॉन एक्स माइनस 2। ये आपका स्क्वायर हो रहा है तो b अपॉन सबसे पहले x प्लस 1 और एक स्क्वायर के कारण, बस अब आपको क्या करना है, इन ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। आसान क्वेश्चन है, करके देखिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टाइप थर्ड की तरफ। टाइप थर्ड देखिए क्या है, अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रैक्शन आता है जिसमें ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको मिले, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा। तो देखिए इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने का तरीका ये होगा कि आप इसको इस तरह से लिखेंगे ax प्लस बी अपॉन
वही क्वाड्रेटिक फंक्शन। सवाल से मैं इसको एग्जाम्पल से बताना चाहूंगा कि जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया, इसको सॉल्व करने के लिए कि पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आपको दिख रहा है पहला फ्रैक्शन तो हमारे पास सबसे पहले जो तरीका है वो बताया था कि आप देख लीजिए प्रॉपर है या बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये ऊपर पावर 2 होगी, नीचे पावर 3 होगी। यहाँ पर x माइनस 2 होने के कारण a अपॉन एक्स माइनस 2। देखिए यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखिए x पर स्क्वायर है तो दोनों में डिफरेंस है। पिछला सवाल जो हो रहा था उसमें किसी लीनियर का स्क्वायर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट बात हो गई, x का स्क्वायर हो रहा है यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, a यूज कर चुके हैं तो bx प्लस c ऐसा लिखना होगा हमें। ठीक है, अब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तरीका वही अडॉप्ट होगा। इसका एलशियम ले लीजिए, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 a के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 5 bx प्लस c के साथ x माइनस 2 और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 a एक्स स्क्वायर प्लस 5 bx प्लस c के साथ x माइनस 2। यहाँ पर जो लीनियर फैक्टर है ये x माइनस 2 है। ठीक है, दिख रहा है, ये लीनियर फैक्टर x माइनस 2 है। इसको जब आप 0 के बराबर करेंगे तो x का मान 2 आएगा, तो 2 आप रख सकते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 2। जब 2 रखेंगे तो ध्यान से देखिए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 1। यहाँ रखेंगे तो a के साथ 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 5 9, और जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0, और 0 से जब हम मल्टीप्लाई bx प्लस c की करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिल गया, 10 माइनस 1 9, और ये भी 9a। तो इस तरह से a का मान क्या आ गया भाई, 1 आ गया। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब आप बारी करिए b और c क्या आएगा, उसके लिए हमें कोफिशिएंट का कंपैरिजन करना पड़ेगा। हाईएस्ट कोफिशिएंट देखेंगे तो एक्स स्क्वायर है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 लिख लिया। इधर है a, और देखिए और क्या आएगा, a के साथ bx की गुणा जब x से करेंगे तो भी तो bx स्क्वायर बनेगा, यानी b प्लस b। तो एक हमें a का मान है हमारे पास ऑलरेडी 1 है, तो 1 बराबर 1 प्लस b, तो इस तरह से b का मान आ जाएगा 0। अब आपको एक वैल्यू और निकालनी रह गई c, तो c का मान निकालने के लिए या तो x का गुणांक कंपैरिजन कर लीजिए या कांस्टेंट। कांस्टेंट आसान रहता है, तो कांस्टेंट टर्म की बात अगर हम करें तो कांस्टेंट टर्म कितना होगा भाई, इधर है -1, और इधर की बात हम करें, इधर आप देखेंगे कांस्टेंट टर्म एक तो 5a है, 5a, और क्या कांस्टेंट आएगा, c की गुणा जब -2 से होगी, क्योंकि bx स्क्वायर तो ये देगा, ये भी आपको x ही देगा, यहाँ से cx मिलेगा, और ये -2c, तो -2c। c निकालना है, a का मान 1 था, पिछले देखा था आपने, तो 5 -2c, एक तरफ ले जाइए -5 तो -6 इक्वल टू -2c, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होके c का मान कितना आ गया, 3 आ गया।
तो फाइनली hence x square plus 3x minus 1 upon x minus 2 x square plus 5 क्या हो जाएगा? देखो ये a का मान कितना आया? 1 आया, 1 अपॉन x माइनस 2। अब देखिए bx प्लस c में तो b तो 0 हो गया, तो bx यानी 0x तो 0 प्लस c बचेगा 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा फाइनली आंसर। मैं एक चीज वापस आपको ले जाना चाहता हूं, जिन लोगों को ये कोफिशिएंट कंपैरिजन करने में दिक्कत आ रही है उनको क्या काम करना चाहिए, ये जो आपका ये पार्ट बन रहा है ऊपर, इसमें आपस में मल्टीप्लाई करके देख लें पहले। जैसे रफ पर ये काम कर लीजिए, ये ऐसा आपका लिखा हुआ है a एक्स स्क्वायर प्लस 5 और क्या लिखा हुआ है बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस 2। ये सबको नहीं लिखना, ये जिनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे कोफिशिएंट कंपेयर हो गए उनके लिए 2-4 बार करिए तो ये आ जाएगा। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस 5a, अब बी एक्स की गुणा एक्स से तो बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स की गुणा माइनस 2 से तो माइनस 2bx, ऐसे ही सी एक्स, ऐसे ही माइनस 2c। तो एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ आ रहा है? ए के साथ आ रहा है और बी के साथ आ रहा है, ठीक है। तो मैंने जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको कहा था तो a प्लस बी लिखा था, वही लिखा है। x कहाँ कहाँ आ रहा है? तो भाई x आ रहा है एक तो माइनस 2b में आ रहा है और एक c में आ रहा है, ये हमने कोफिशिएंट कंपेयर ही नहीं करा है। कांस्टेंट कहाँ कहाँ आ रहा है? एक 5a में आ रहा है, एक माइनस 2c में आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है भाई, देखिए यहाँ पे करा। तो ये आप करके देख लीजिए और इसी को हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है, ठीक है। तो समझ में होप सो आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़े तो 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2। चलिए ये सवाल ले लिया हमने। यहां पर देखिए दो पार्ट एक साथ आपको दिए गए, क्या क्या? 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2। सबसे पहले तो यहाँ पर जो पिछला टाइप था वो वाला भी है, स्क्वायर दिख रहा है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? a अपॉन एक्स प्लस 1 बी अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो बात इसकी हो गई। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, तो इसके लिए कैसे बनाएंगे? सी एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब आपको यहाँ पर ए बी सी डी इन 4 वैल्यूज को निकालना होगा। तरीका वही रहेगा, इसका एलसीएम लेंगे जो आकी आएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2। ए के साथ क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 1 आ जाएगा और एक आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। बी के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 और सी एक्स प्लस बी के साथ आ जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां से दोनों तरफ से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गई और आपको क्या मिला? 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 a x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 b एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से वैसे ही आप x की वैल्यू एक बार -1 रख दीजिएगा तो आपको एक रिलेशन मिलेगा, कोफिशिएंट कंपेयर करिएगा
तो यहाँ पर आपको ये चारों वैल्यूज निकालनी है। ये भी मैं आपके लिए यहाँ पर छोड़ रहा हूँ कि किस तरह से आप इसको निकालेंगे। तो जितना भी समझाया है उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको करेंगे तो ये ABCD आपको मिल पाएगा। कमेंट में बताइएगा कि ये चारों वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं आपकी। नेक्स्ट अगर हम चलें, देखिए अगर ये क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो देखिए देखने से ऐसा लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन हम इसको लीनियर में बनाकर इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे? इसको हम देखिए लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, बस इतना काम आपको करना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये सिंपली पहला वाला टाइप बन गया, है ना। तो बहुत सिंपल हो गया। अब तो एक बार 0 रखिए, माइनस 1 रखिए और 1 रखिए, तीनों वैल्यूज मिल जाएंगी आपको और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, अगर कोई कहे कि भाई इसको क्वाड्रेटिक से नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, आपका मन है, लेकिन इससे थोड़ा आसान पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये सवाल लिया हमने। ये प्रॉपर टाइप थर्ड का ही सवाल है, इसी से ये हल होगा। कैसे हल होगा देखते हैं। x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो देखिए ये लीनियर है तो a अपॉन एक्स माइनस 1, ये क्वाड्रेटिक बना तो bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका एलसीएम ये आ गया, a के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1, bx प्लस सी के साथ x माइनस 1, और ये है, इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो गई और आपको क्या मिलता है, 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 बराबर a एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर बताइए bx प्लस सी, और क्या x माइनस 1। क्या काम करेंगे, सबसे पहले जो आपको फैक्टर यहाँ पर दिख रहा है x माइनस 1, जब आप इसको 0 करेंगे तो x का मान बनाएगा, ये रफ काम है ना। तो पुटिंग x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। जल्दी से बताइए, 1 रखने पर 5 माइनस 6 प्लस 7 कितना हो गया, 12 माइनस 6 6। यहाँ पर जब रखेंगे 1 तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो 2a, और ये हो गया 1 माइनस 1 0, तो पूरा टर्म 0 हो गया। तो इस तरह से a का मान क्या आ गया भाई, 3 आ गया। ठीक, जिन लोगों को कोफिशिएंट दिक्कत आ रही हो उसको फिर से आप ओपन करिएगा, अलग अलग करिएगा, और कोफिशिएंट कंपेयर करने हम जा रहे हैं। फिलहाल a का मान तो 3 आ गया। अब आपके पास बचे b और c, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ध्यान दें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 5 है, ठीक 5, तो 5 बराबर, इधर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a आएगा और bx की गुणा x से होगी तो b आएगा, यानी a प्लस बी, a प्लस बी। ठीक है, a हम ऑलरेडी अभी निकाल चुके हैं, a का मान आया है 3, तो 5 इक्वल टू 3 प्लस बी, तो b आ गया 5 माइनस 3 यानी 2। अब लास्ट में कांस्टेंट टर्म देख लो भाई, सबसे आसान होता है कांस्टेंट टर्म निकालना। कैसे, इधर आप देखेंगे कांस्टेंट 7 आ रहा है, 7 लिख दिया। राइट हैंड साइड की तरफ जब मूव करेंगे तो a की गुणा 1 से a, और इधर तो bx है तो कांस्टेंट आने का मतलब ही नहीं, c की गुणा माइनस 1 से तो माइनस c, a माइनस c। c निकालना है, a का मान कितना है 3, ठीक है,
तो c कितना आ गया, c बराबर इधर ले जाएंगे और ये 3 माइनस 7 यानी -4, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -4। तो फाइनली हमारा आंसर कैसा हो जाएगा, हेंस 5x स्क्वायर -6x प्लस 7 अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर, a का मान 3 आया था तो 3 अपॉन एक्स माइनस 1। इसके लिए आपने लिखा था bx प्लस c, तो b तो आ गया है 2, तो 2x प्लस c मतलब -4, और डिनोमिनेटर क्या है इधर इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से टाइप 3 के क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं। अब यहां पर एक टाइप 4 हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था। यदि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से बढ़ जाए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से बड़ी हो, हिंदी में अंश की घात यदि हर की घात से बड़ी है तो क्या करेंगे, मतलब वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। सवाल एक लेते हैं, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन आया, ये आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है और डिनोमिनेटर की पावर कम है। तो सिंस पावर ऑफ न्यूमरेटर is greater than the power of denominator, so अब ऐसी कंडीशन में क्या करा जाए, जो डिवीजन मेथड है उसको अडॉप्ट किया जाएगा, यानी हम भाग देंगे ऐसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को। चलिए भाग दीजिए, देखें एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर से x4, एक्स का एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 1। अभी भी आप देखेंगे कि पावर बराबर है, ये एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर है, तो पावर बराबर हुई, बराबर पे भी काम नहीं करना है। तो अब x क्या करें कि ये, हाँ क्या मल्टीप्लाई करें, तो +1 करते हैं, चलिए +1, तो एक्स स्क्वायर की गुणा 1 से नहीं +3 कर दीजिए, सॉरी क्योंकि 3x स्क्वायर है 3 कर दीजिए, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x -6, ये माइनस ये प्लस कट गए, ये कितना बचे, माइनस का 3x और +1 + 6 +7, -3x + 7। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, सो x4 + x³ + x² + 1 अपॉन x² + x -2 को आप क्या लिख सकते हैं, ये कितना आया x² + 3, रिजल्ट इसका जब हमने भाग दिया x² + 3, रिमाइंडर कितना बचा, आप देखें रिमाइंडर कितना बचा, -3x + 7 प्लस -3x + 7, और भाग किससे करा था हमने, इससे x² + x -2, बस सिंपल। अब देखिए ये तो पार्ट इसका पूर्ण वाला हो गया, कंप्लीट वाला, और ये इसका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो हमें इसको यहाँ पर 1 नाम देके इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, जो कि आसान है। नाउ -3x + 7 अपॉन x² + x -2, सबसे पहले तो इसके फैक्टर ही हो जाएंगे, जो क्या होंगे
x प्लस 2 x माइनस 1। ठीक है, अब ये आपका टाइप फर्स्ट बन गया। ये क्या बन गया? टाइप 1। और टाइप 1 जिस तरह से हम सॉल्व करते थे उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, सो -3x प्लस 7 अपॉन x प्लस 2 x माइनस 1 इक्वल टू a अपॉन x प्लस 2 b अपॉन x माइनस 1। एल्शियम दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या मिलेगा हमें? -3x प्लस 7 बराबर a के साथ क्या आएगा? एल्शियम जब लेंगे a x माइनस 1 प्लस b x प्लस 2। एक बार x का मान 1 रख देंगे, एक बार x का मान -2 रख देंगे। पुटिंग x इक्वल टू 1, तो जब 1 रखेंगे तो -3 प्लस 7 4, इधर रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो 3b। तो b का मान कितना आ गया भाई? 4/3 आ गया। फिर क्या करें? अगला x प्लस 2 को जब 0 रखेंगे तो x इक्वल टू -2 होगा, -2 रख दीजिए। -2 रखेंगे तो -3 इंटू -2 प्लस का 6, 6 प्लस 7 13। यहाँ पर -2 रखेंगे तो -3 है, ये 0, a का मान कितना हो गया? -13/3। बस हेंस जो आपका रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा? x4 प्लस x³ प्लस x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई, तो इसका पूर्ण वाला भाग कितना आया था? कंप्लीट जो हमने भाग दिया था सबसे पहले x² प्लस 3, 1 को यूज कर रहे हैं सॉरी, x² प्लस 3, और उसको हमने लिखा था क्या? a अपॉन x प्लस 2 b अपॉन x माइनस 1। a की वैल्यू क्या आई? a आया था -13/3 x प्लस 2 प्लस b की वैल्यू आ गई थी 4/3 x माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट। एक होमवर्क के लिए या प्रिपरेशन के लिए आप इसको इसी तरह से अगर देखेंगे तो मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं, सॉल्व करिएगा उसको। ये यहाँ पर क्या हो गया भाई? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर बराबर है, इक्वल है, तो इक्वल का केस भी यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। तो और n इक्वल टू d, अगर बड़ी है न्यूमरेटर की पावर या बराबर है तो दोनों केसों में सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो फाइनली ये पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हुआ आपका। इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, 100% मिलेगा, तो अच्छे से तैयार इसको करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले टॉपिक की तरफ लेकर चलूंगा, तब तक मिलते हैं।